चैप्टर फर्स्ट रिलेशन, उसके अकॉर्डिंग बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिया। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, एक सेट ए है, उसमें जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 डिफाइंड एज, डेफिनेशन क्या देखी इस सेट ए पे रिलेशन आर की जो डेफिनेशन है ए बी ऑर्डर पेयर के रूप में है, सच दैट ए माइनस बी का मोड लगा दे इज इवन, ए माइनस बी का डिफरेंस चाहे पॉजिटिव आवे चाहे निगेटिव आवे वो इवन ही होना चाहिए। अगर ए माइनस बी का डिफरेंस पॉजिटिव आता है तो मोड पॉजिटिव की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए माइनस बी का डिफरेंस निगेटिव आता है तो बेटा अकॉर्डिंग टू मॉडुलस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम उसमें माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिफरेंस माइनस के 2 आया, ठीक, तो -2 में माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो मॉडुलस की डेफिनेशन है तब वो पॉजिटिव होता है, सीधा पॉजिटिव नहीं होता कि मोड -2 = 2 रख दिया ना, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता है। तो इसका मतलब अगर मोड के अंदर वैल्यू निगेटिव है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो भी पॉजिटिव होगी। और वो कैसे होगा, इवन नंबर। इवन का मतलब है कि वो इवन नंबर है, इसका तात्पर्य हुआ कि वह संख्या 2 से डिविजिबल है। इवन नंबर 2 से डिविजिबल है, जैसे 2 4 6 0 ये संख्या 2 से डिविजिबल है, ठीक। जो संख्या 2 से डिविजिबल होती है वह इवन कहलाती है। और मुझे शो करना बेटा ये इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ये रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्री भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। यदि तीनों प्रॉपर्टी होल्ड है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब डेफिनेशन क्या रखिए बेटा, आर की सेट पे, ए सेट पे वो डेफिनेशन है ए बी सच दैट ए माइनस बी का मोड इज इवन नंबर। ये इवन नंबर है, इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है, यानी वो नंबर जो 2 से कट जाता है उसे हम इवन नंबर कहते हैं। और सेट ए पे ये बुल्डर फॉर्म रखी, ठीक, बिना रोस्टर फॉर्म बनाई ये क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा, ठीक। अब देखो बेटा नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, मैं इसकी रोस्टर फॉर्म नहीं बना रहा, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करा बेटा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अकॉर्डिंग मैंने एक एलिमेंट ए लिया जो कि सेट ए में है, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0, 5 - 5 0, यानी कि जो नंबर है उसी में से वही नंबर घटाओगे तो उनका जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा। तो ए नंबर ए लिया, ए के प्लेस पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो इसका मतलब है ए माइनस ए इज इक्वल टू 0। ए माइनस ए इसका मोड लगा दिया, 0 का मोड 0 होगा, तो इसका मतलब है इट इज इवन नंबर, 0 इवन नंबर में आता है, ठीक। अगर इवन के स्थान पे वो लिख देता ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2 तब भी काम चल जाता, ठीक। इन्हें इवन कह दिया, हम इवन लिख दिया। अगर डिविजिबल बाई 2 का देता तो हम डिविजिबल बाई 2 लिख देते। तो ये इवन नंबर है, इसका मतलब है ए एलिमेंट ए की इमेज बना ए और वो आर को रिप्रेजेंट कर रहा, आर में है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। आर कैसा है बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। नंबर 2 सिमेट्री, सिमेट्री रिलेशन फॉर ऑल ए और बी दो एलिमेंट हमने सेट ए में लिए। डेफिनेशन क्या कहती है, ए बी आर में है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए बी आर में है, इसका तात्पर्य हुआ कि ए माइनस बी इज इवन नंबर। ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है। अब हम इसमें से, इस सेट में से वही नंबर लेके चलेंगे जो कि इवन है। 1 - 3 कितना होगा बेटा, -2, मोड रख के 2 होगा, 2 इवन नंबर है। 1 3 लेंगे, 1 5 लेंगे, क्योंकि 1 - 3 वो भी इवन नंबर, 1 5 वो भी इवन नंबर, क्योंकि 1 - 5 कितना बैठेगा 4 2 से डिविजिबल है, ठीक। इसी तरह 1 3 5 एक साथ लेके चलेंगे या 2 4 लेके चलेंगे। अगर 1 - 2 लेंगे तो इवन नंबर नहीं है, इसलिए 1 3 5 एक साथ लेके चलेंगे, 2 और 4 लेके चलेंगे। 4 - 2 कह दो या 2 - 4 कह दो, 2 - 4 वो भी इवन नंबर है और 4 - 2 करेंगे वो भी इवन नंबर है। क्यों, क्योंकि 2 - 4 माइनस के 2 आया, मोड ले लिया, प्लस के 2 होगा, इवन नंबर है। अब 4 - 2 लेंगे तो वो भी इवन नंबर है। तो ए बी जो एलिमेंट हैं ये तो 1 3 5 को रिप्रेजेंट करेंगे या 2 4 को रिप्रेजेंट करेंगे। 1 ए बी 1 3 5 में से कोई से नंबर लोगे या 2 4 में से लोगे, एक इवन लेंगे, ठीक, एक हम इवन नंबर लेंगे
और एक दूसरा अगर हमने ऑड नंबर ले लिया इवन के साथ, तो फिर ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, इवन नंबर नहीं होगा। इसका मतलब ये तो दोनों एक साथ इवन लोगे, दोनों एक साथ ऑड लोगे, क्योंकि ऑड का डिफरेंस लेंगे वो भी इवन नंबर आता है, और इवन का डिफरेंस लेंगे वो भी इवन नंबर आता है। तो ध्यान रखो 1 3 5 ए बी में से मतलब तो 1 3 5 में से लेंगे, या ए बी का मतलब 2 4 में से लेंगे। तो ये तो दोनों इवन लेंगे या दोनों ऑड लेंगे, एक ऑड एक इवन नहीं लेंगे, क्योंकि इवन का डिफरेंस भी इवन आता है और ऑड का डिफरेंस भी इवन आता है। तो इसलिए ए माइनस बी कैसा बेटा इवन नंबर है, इसलिए मैंने इसकी रोस्टर फॉर्म नहीं बनाई। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, बी माइनस ए, इसका मोड ले लिया। मोड लेने पे क्या आया बेटा, यो बी माइनस ए आया, तो इज इवन नंबर, इवन नंबर। सिमेट्री मैंने क्या बताया, ये ए बी ये तो दोनों इवन होंगे या दोनों ओड होंगे, तभी ये डेफिनेशन वेरीफाई होगी। ठीक, एक ओड लेंगे एक इवन लोगे तो डेफिनेशन वेरीफाई नहीं होगी। तो हमें डेफिनेशन वेरीफाई करनी, उन्होंने दिया रिलेशन आर, तो हमें इसी तरह नंबर लेने, ये तो दोनों इवन हो या दोनों ओड हो, दोनों ओड लेंगे या दोनों इवन लेंगे, एक ओड और एक इवन नहीं ले सकते। तो इसका नाम बेटा बी ए आर में है, ए बी आर में था तो बी ए बी आर में आ गया, इसका मतलब है आर इज सिमेट्री। इसका उदाहरण ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन फॉर आर ए बी और सी, 3 नंबर मैंने सेट ए में ले लिया। अब आप कहोगे कि जब आपने इवन कहा और यहाँ तो इवन 2 ही नंबर हैं और आपने नंबर 3 ले लिए, तो मैं कब कहा बेटा एक एलिमेंट को 2 बार नहीं ले सकते, 2 4 4 ले लो, 2 2 4 ले लो, 2 2 4 ले लो, 3 नंबर हो गए, या 2 4 4 ले लो, ये भी नंबर हो गए। तो एक ही एलिमेंट को 2 बार ले लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब डेफिनेशन क्या कहती है, ए बी आर में है, इसका मतलब है ए माइनस बी इज इवन, ये इवन नंबर है। ठीक, अब ये इवन नंबर है तो ये तो ए बी ओड होंगे, ओड में 1 3 5 ले लो। ठीक, अगर इवन लेने तो 2 4 4 ले लो, इस तरह रिपीट कर लो बेटा। तो ए माइनस बी क्या में आर में है। ठीक, इसका मतलब ए माइनस बी इज इवन नंबर है। फिर मैंने कहा बी और सी वो भी आर में लिए, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बेटा बी माइनस सी ये भी इवन नंबर है। 2 इवन नंबर है, उन्हें जोड़ोगे तो आपके पास इवन नंबर ही प्राप्त होगा, इवन का सम इवन होता है। तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये 2 नंबर ले लिए, इन्हें दोनों जोड़ा तो ए माइनस सी आया। ठीक, इट इज़ इवन नंबर, इवन नंबर का सम करोगे तो बेटा इवन नंबर ही प्राप्त होगा। इस मतलब ए सी जो है वो आर में है, ए बी भी आर में है, बी सी भी आर में है, तो ए सी भी आर में है, तो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या कह रहा, एक साइड ए दे रखा, उस पर एक रिलेशन आर है, वो कैसा है रिलेशन, उसकी डेफिनेशन है ए बी है, ए माइनस बी इवन होना चाहिए, और हमें शो करना इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन को हिंदी में तुल्यता संबंध कहते हैं, रिफ्लेक्सिव को स्वतुल्य कहते हैं, सिमेट्री को सम्मित कहते हैं, और ट्रांजिटिव को बेटा संक्रमक कहते हैं। तो इसका मतलब है इस सेट पे इस रिलेशन के द्वारा आर के द्वारा ये आर जो है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब है आर इज देन तब आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन को हम तुल्यता संबंध भी कह देते हैं, तुल्यता संबंध हिंदी में तुल्यता संबंध कहते हैं और इंग्लिश में इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब स्पेशल नोट बेटा, ये जो क्वेश्चन दिया इन्होंने सेट ए पे दिया, अब मैं जनरल सेट दे रहा, लेट आर रिलेशन आर इन द सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर का सेट लिया आई डिफाइंड एच। क्या डेफिनेशन है बेटा उसकी डेफिनेशन है आर की ए बी ऑर्डर पेयर ग्रुप में है और ए माइनस बी इज
डिविजिबल बाई एन। यो लिया मैंने नया क्वेश्चन। यो डिविजिबल बाई के स्थान पे बेटा ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ एन, एन का मल्टीपल। ये भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, यानी डिविजिबल बाई एन का दो, ये मल्टीपल बाई एन का दो, डिविजिबल बाई टू का दो, मल्टीपल बाई टू का दो, डिविजिबल बाई थ्री का दो, मल्टीपल बाई थ्री का दो, डिविजिबल बाई फोर का दो, मल्टीपल बाई फोर का दो। यानी कि एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए अपना आप ही। तो उन्होंने कहा डिविजिबल बाई टू से शो करो, एन के स्थान पर टू लिख दो। मल्टीपल का तो टू से, मल्टीपल का दे इवन का दे। इन्होंने कहा डिविजिबल बाई फोर तो फोर लिख दो, मल्टीपल बाई फोर का दो तो फोर लिख दो। इंटीजर का सेट है और इंटीजर के सेट पर बेटे डेफिनेशन बन गई। तो मैंने कहा लैंग्वेज जो कह रखी है आपको लैंग्वेज ये लिख रही, मैं लैंग्वेज डिविजिबल बाई लगा रहा। अगर आप क्वेश्चन में मल्टीपल दे रखी है तो आप मल्टीपल लिख दो, डिविजिबल के स्थान पर मल्टीपल लिखना और आपको कुछ नहीं करना। अच्छा, और हमें शो करना ये इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। यहाँ ए बी की डेफिनेशन ए बी ऑर्डर पे के रूप में दे रखा और डेफिनेशन दे रखी ए माइनस बी की। अब इस पर बेटा रिफ्लेक्सिव आर की जो डेफिनेशन है आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन। नंबर एक रिफ्लेक्सिव इंटीजर का सेट है। किस पर सेट है बेटा? इंटीजर का सेट है और इंटीजर के सेट पर रोस्टर फॉर्म नहीं बनेगी क्योंकि इंटीजर बहुत सारे एलिमेंट हैं। रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल ए एलिमेंट ए लिया जो कि आई में है, तो ए माइनस ए इज इक्वल टू 0। इट इज डिविजिबल बाई एन। एन का रखा तो एन लिख दो, टू का रखा टू लिख दो, फोर का रखा फोर लिख दो, मल्टीपल का रखा मल्टीपल लिख दो। जो लैंग्वेज इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल हुई वही डेफिनेशन आप लिख दो, जो डेफिनेशन इस्तेमाल हुई वही लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। ठीक, क्योंकि आपको उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसे इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना। इन मैंने डिविजिबल लिया डिविजिबल लिख दो, इन्हें कहा मल्टीपल तो मल्टीपल लिख दो। तो इसमें ए माइनस ए 0 हुआ डिविजिबल है, इसका मतलब है ए एलिमेंट की इमेज ए एलिमेंट बनी और वो आर को बिलोंग कर रहा, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। आर कैसा हुआ बेटा? रिफ्लेक्सिव हुआ। नंबर 2 सिमेट्री। सिमेट्री डेफिनेशन फॉर ऑल ए और बी दो एलिमेंट बनने इंटीजर के ले लिए, तो ए बी आर में है, इसका मतलब ए बी वे एलिमेंट है इंटीजर के जिनका डिफरेंस एन से डिविजिबल है। अगर मैंने कहा कि डिविजिबल बाई 3 है तो सिर्फ ए बी वही एलिमेंट लेंगे जिनका डिफरेंस ठीक 3 से डिविजिबल है। अगर एन का मान मैं 3 रखता हूँ तो किसका डिफरेंस यानी कि ए का मान 1 ले लो, बी का मान 4 ले लो, तो 1 माइनस 4 कितना होगा? 3 होगा। 1 माइनस 4 3 होगा, तो 3 से डिविजिबल है। ठीक, तो हम इसे रोस्टर फॉर्म में लेकर डायरेक्ट इस तरह करते हैं, तो ए बी वही एलिमेंट लेंगे जो उसकी कंडीशन को वेरीफाई करते हैं, यानी कि ए बी कुछ भी ले लो ना, इंटीजर में से वे एलिमेंट छांटोगे जो उस डेफिनेशन को वेरीफाई करते हो। अगर मैंने कहा डिविजिबल बाई एन है तो मुझे ए बी के वे एलिमेंट लेंगे जो एन से डिविजिबल हैं। अगर मैंने यहाँ 4 लिखा तो इसका मतलब है ए का मान 2 बी का मान 6 होगा, या 6 इसे ले लो 2 इसे ले लो, 6 माइनस 2 कितना होगा? 4, तो 4 से डिविजिबल है, तो मुझे ए का मान 6 बी का मान 2 ही लेना पड़ेगा। इनकी इंटीजर में से वे एलिमेंट छांटने पड़ेंगे जिनका डिफरेंस 4 आता हो, चाहे वो डिफरेंस निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव है, इससे मेरा कोई तात्पर्य नहीं है। ठीक, परंतु जो डेफिनेशन दे रखी उसी के अकॉर्डिंग मुझे मैंने कहा इज डिविजिबल बाई 4, तो वे 2 एलिमेंट लेने जो 4 से कटते हों, 6 2 या 2 6 ले लो, निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव मुझे इससे मतलब नहीं, परंतु 4 से कटना चाहिए। जो एलिमेंट 4 से नहीं कटता था, मैंने 1 ले लिया 3 ले लिया, 1 माइनस 3 माइनस के 2 हुआ, 2 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 1 और 2 हम इसमें नहीं ले सकते। इन्हें इंटीजर में से सिर्फ वही एलिमेंट छांटने जो मेरी कंडीशन को वेरीफाई करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो ए बी मैंने ए और बी वही एलिमेंट लेंगे जो जिनका डिफरेंस एन से डिविजिबल होगा, तो ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन।
एन से डिविजिबल है। तो बेटा इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो बी माइनस ए इज डिविजिबल बाई एन। तो इसका मतलब है बी माइनस ए इज डिविजिबल बाई एन। इस लाइन को लिख दो, चेन लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब है बी ए आर में है, ए बी आर में है और बी ए भी आर में है। इसका मतलब आर इज सिमेट्री। आर कैसा है? सिमेट्री। अब आपके पास बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में अब यहाँ भी कंडीशन हुई, 3 एलिमेंट लेने ए बी सी, किसमें? इंटीजर में, और 3 एलिमेंट में ही लेंगे जिनका डिफरेंस एन से डिविजिबल होगा। अगर मैं 4 कहा तो ए माइनस बी का भी डिफरेंस 4 होना चाहिए, बी माइनस सी का भी डिफरेंस होना चाहिए। तो आप एक काम करो, 2 ले लो, 6 ले लो। 2 6 का डिफरेंस 4 है, फिर आप 10 ले लो, फिर 10 6 और 10 का डिफरेंस भी 4 है, तो 4 मैंने कंडीशन कहाँ लगा दी? 4 पर लगा दी। तो मुझे ए का मान 2, बी का मान 6 और सी का मान 10 ही लेना पड़ा है, क्योंकि इन तीनों का डिफरेंस आपस में 4 से डिविजिबल है। तो ए बी मैंने आर में कहा, इसका मतलब है ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन। ठीक, इसका मतलब बी सी ले लिया, वो भी आर में है, तो इसकी डेफिनेशन होगी बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई एन। ये भी 4 से डिविजिबल। तो 2 और 6 लिया, 2 माइनस 6 माइनस 4 है, 4 से डिविजिबल है। ठीक, फिर बी माइनस यहाँ लिया मैंने 6, यो लिया 10। ठीक, उनका डिफरेंशियल भी 4 से डिविजिबल है, अगर मैं 4 कहता हूँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक, तो इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करा तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी लिया बेटा, और ये आपके पास आ ए माइनस सी, तो इज डिविजिबल बाई एन। ये संख्या एन से कटती है, ये भी एन से कटती है, इसका मतलब है दोनों जोड़ोगे वो भी एन से कटेगी। जो 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, दोनों जोड़ोगे तो भी 4 से डिविजिबल होगा। 2 6 10 लिया मैंने, 2 माइनस 6 माइनस 4, 6 माइनस 10 माइनस 4, माइनस 4 को माइनस 4 से जोड़ोगे तो माइनस के 8 होगा, वो भी 4 से डिविजिबल है। तो मैंने ए बी सी की वैल्यू आपको ले बता दी, और तब ली जब ये डिविजिबल बाई 4 था। तो एन पर कंडीशन आई बेटा, एन पर कंडीशन ले लो, तो इसका मतलब है ए सी किसे बिलोंग कर रहा? आर में। जब भी आर में बिलोंग कर रहा, ठीक, तो इसका मतलब है आर इज ट्रांजिटिव। आर कैसा हुआ बेटा? ट्रांजिटिव हुआ। यो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। जब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है। तो आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं।